आप 2.5 लाख के इनकम पे 1.5 लाख तो EMI ही जा रहा है आराम से। आपके पास सेविंग्स का नाम का कुछ नहीं, इमरजेंसी का फंड नहीं है, आप बिजनेस नहीं कर सकते। आपको लगता है बट आप ग्राउंड पे क्या कर रहे हो, यू विल डिस्कवर योरसेल्फ व्हेन यू डू अ जॉब। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपकी मैच्योरिटी डिसिप्लिन होती है। बिजनेस इज अ कमिटमेंट, उसके पहले आप टेस्ट कर लो। व्हाट इज द टेस्ट? आप किधर भी 6 महीना सेल्स का चैलेंज लो, because the toughest thing for business is to generate sales. I think manifestation is a scam. अभी hold on. Yeah, Manifesting is a scam. सबसे बड़ा प्रोसेस आपका एटीट्यूड है जो मैनिफेस्ट सुधार सकता है, बट कर्म करना है। Your team members are not sticking around with you. Your customers are not coming back to you. तो गड़बड़ है। बोलते हैं ना, हार्ड वर्क ना हो, स्मार्ट वर्क हो। इट्स नॉट लाइक दैट। हार्ड वर्क को कोई बीट नहीं कर सकता, बट सेम टाइम स्मार्टनेस इज इम्पोर्टेंट। हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन में? which tools made people learn from them, read and see podcasts। अब किताबें पढ़ो। नहीं, ये न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी से अपनी चीजें अलाइन कराओ। हाउ डू यू सजेस्ट दैट? I have seen in my own life energy plays a good role, but support मिल जाए वो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु से आता है। And I think I've seen it work. I have done the vastu of my home and office 2 साल पहले। I've seen the change. Your business is what they people talking about you when you are not in the room. So today we have a Bashish Galaji in my show. Thank you, Bashish ji, for coming and giving your special time in my show. Yes, it's my pleasure. Yeah. So you are a business coach and you can make the people from rugs to riches. I heard about a lot about you. So you can little brief about what all you are doing to my viewers. बिजनेस करना सबका सपना है। Yes. एंड यूजुअली बहुत लोग अभी बिजनेसेस कर रहे हैं। बिल्कुल। काफी लोगों को बिजनेस स्टार्ट करना है, पर वो कहीं ना कहीं गाइडेंस के लिए अटक रहे हैं। Yes. अब गूगल या AI पे जाओ तो वो आपको जनरल डायरेक्शन देता है, पर आपको डीपली समझ के अगर राइट आपको GPS चाहिए तो वो हमारी कंपनी करती है। तो वी एक्ट एज अ GPS कि आपको कहाँ तक पहुंचना है। 100 करोड़ तक पहुंचना है तो कहाँ पे आपको स्पीड ब्रेकर लगाना है, कहाँ पे टर्न लेना है, कहाँ पे हॉल्ट करना है, कहाँ पे एक्सलेट करना है। तो वी आर अ GPS जहाँ पे हमारा स्ट्रेंथ है स्ट्रैटेजीज कि कैसे आपको डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम एन Amazon और डीमार्ट। हमारा स्ट्रेंथ है सिस्टम्स डालना कि कैसे डेटा के साथ, डिसिप्लिन के साथ आप काम कर सको। एंड देन सेल्स, हाउ कैन यू इंप्रूव योर सेल्स। सो अ लॉट ऑफ पीपल यस हैव स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड हैव रीच्ड वेल। लॉट ऑफ पीपल जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस है उन्होंने IPOs निकाला है। एंड एक आइडिया निकालते कि बिजनेस करने का स्कोप इंडिया में कितना बड़ा है। मैंने लास्ट 15 साल इंडिया में ग्राउंड लेवल एंटरप्रेन्योरशिप में आई हैव सीन कंपनी हिट 1 करोड़ टर्नओवर, जो ओके है। 10 करोड़ ऑफ टर्नओवर ओके है। 100 करोड़ का टर्नओवर विच स्टिल ओके। 1000 करोड़ का टर्नओवर विच स्टिल ओके। अब मैं वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ। 1000 करोड़ मुझे लगता है इज अल्टीमेट ड्रीम। नॉट इट। आई हैव सीन पीपल विद 10,000 करोड़। और हाल ही में हम एक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो 1 लाख करोड़ पे। इफ यू सी 1 लाख करोड़, इट इज लाइक 13-14 ड्रीम कम ट्रू काइंड ऑफ। वारी एनर्जीज है, डाबर है, सेल्स जिसका ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ से ज्यादा सेल्स है। तो वी आर वर्किंग विद सच बिग जायंट्स आल्सो। तो हमें पता है बिकॉज वी हैव वर्कड कि ऐसे सभी में क्या कॉमन चीज है जो शायद 10 करोड़ में भी और 1000 करोड़ में भी हो, बट हाउ आर दे एबल टू ग्रो। उनमें क्या कॉमन चीज है? माइंडसेट की, एनर्जी का, डिसिप्लिन का, बिजनेस के कुछ नियम्स है, वो शायद हमें पॉडकास्ट में शेयर करेंगे। वाओ, वंडरफुल, दैट्स रियली नाइस। और एनर्जी इतनी हाई हो चुकी है ऑलरेडी इस प्रीमिसेस की, आई मस्ट से दैट। सो कीप वॉचिंग, आप बने रहिए। और वी आर गोना टॉक अबाउट वेरी जनरल थिंग कि एक्चुअली हम बिजनेस की बात तो बहुत ज्यादा करते हैं, और जैसे सर ने बताया कि गूगल किया और AI ने हमें हजारों ऑप्शन दे दी, ऐसे कर लो वैसे कर लो, बट एक्चुअली हाउ यू शुड do, that's really important. So please continue with that. So sir, the way I started, rags to riches की जब हम बात करते हैं और जनरल लोगों को ना बड़ी प्रॉब्लम आती है कैसे शुरू करें। एक सिचुएशन मैं बताती हूँ आपको कि एक सिचुएशन है, अ सर्विस क्लास कपल इज देयर और वो कहते हैं कि उसका पोटेंशियल भी है, दे वांट टू स्टार्ट द बिजनेस, बट जॉब कैसे छोड़े, करंट जॉब इज द प्रॉब्लम। ठीक है, और उसको वो कहाँ से वो जील नहीं होती, पोटेंशियल है पर जील नहीं है कि जॉब छोड़ के मैं करूं, डलाइमा में है ना कि करूं या नहीं करूं। सो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? थोड़ा और डेटा लेते हैं, भले हाइपोथेटिकल। व्हाट इज द एज ऑफ द कपल, हस्बैंड वाइफ की एज? अप्रोक्सीमेटली 30-35, अर्ली 30s या 30-35। या दोनों की सैलरी की कंबाइंड इनकम कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 30 approximately 40,000 combined 30 lakh I'm taking 30 lakh साल का। yeah oh that's a good amount। 2.5 lakh monthly, yes, it's a very good amount। yes। अब most important question,
दोनों के नखरे और लाइफस्टाइल्स कितने हैं। देखो मैं व्हाई आई एम कमिंग टू दिस इज व्हेनेवर यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, लोग ईएमआई ट्रैप, मिडिल क्लास ट्रैप में आ जाते हैं। आई हैव सीन पीपल जो 10 लाख के सैलरी पे है साल के, दे आर एबल टू डू बिजनेसेस क्योंकि उनके जरूरत है कम, सीने में है दम, और वो है बाजीराव सिंघम एक्चुअली। पर जो 30 लाख वाले हैं, बिकॉज उन्हें शो करना है, उन्हें इंस्टाग्राम पे वाव फील कराना है, अपने चाची को जलस फील कराना है, वो बड़ा घर ईएमआई पे 2 लाख ईएमआई चालू हो गया, बीएम मर्सिडीज स्कोडा, तो आप 2.5 लाख के इनकम पे 1.5 लाख तो ईएमआई ही जा रहा है। आपके पास सेविंग्स का नाम का कुछ नहीं, इमरजेंसी का फंड नहीं है, आप बिजनेस नहीं कर सकते। फर्स्ट रूल बिफोर यू स्टार्ट बिजनेस, अनलेस आप बहुत ज्यादा गीकी टेकी हो, आईआईटी आईएम की पैदाइश हो, आपका फैमिली बहुत स्ट्रांग है, नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, नेवर स्टार्ट अ स्टार्टअप डायरेक्टली। वो 2% आउटलायर्स छोड़ दो कि भाई वो गीकी है, आईटी टेक कर रहे हैं, उनको फंडिंग मिल गया। हम लोगों को यूजुअली ऐसा नहीं मिलता। फर्स्ट रूल ऑफ बिजनेस, भले आप अपर मिडिल क्लास रिच क्लास से हो या लोअर मिडिल क्लास से हो, वर्क 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 फॉर एटलीस्ट 2 years। उसका रीजन है आप अपने बारे में जानते नहीं हो। एक्चुअली आपको लगता है कि आप सिंगिंग में अच्छे हो, आपको लगता है आप 6 संडेज जाओ चर्च में खड़े रहो, 10-10 घंटा गाना खाओ, आप रोज जाओ 4 घंटा गाना गाओ अपने मंदिर में या कोई प्रोफेशनल बैंड में, फिर आप बोलेंगे बसेज भाई नहीं होता है, खड़ा नहीं होता है, कंटा आता है, बहुत मगजमारी है, ये इंस्ट्रूमेंट रेंट पे लेना। तो आपको लगता है, बट आप ग्राउंड पे क्या कर रहे हो? यू विल डिस्कवर योरसेल्फ व्हेन यू डू अ जॉब। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपकी मैच्योरिटी डिसिप्लिन होती है। माँ बाप के साथ एक बनती नहीं एक लेवल के बाद के, जी क्योंकि कभी ना कभी पेरेंट्स आल्सो डोंट अंडरस्टैंड अस। ओके, जनरेशन गैप भी तो है ना। पेरेंट्स को एआई बोलो तो पागल हो गया, एआई बहुत पॉजिटिव है, और पेरेंट्स कभी कभी कुछ अच्छी चीज भी बोलते हैं, तो हम कंफ्यूज्ड है कि यार हम हाउ डू आई गेट पॉलिश्ड। ओके, ये जितने भी लोग मोटिवेशनल प्रोग्राम्स रन करते हैं या कॉलेजेस या स्किल प्रोग्राम्स करते हैं, वो कुछ हद तक ही ओके। यानी मोटिवेशन से काम होना था तो भाई मैं रोज मोटिवेशन चिल्ला के 100 करोड़ कमा लेता। डेफिनेटली। तो मोटिवेशन आई थिंक इज अ टेम्पररी बूस्टर, नॉट अ सोल्यूशन। तो मैं क्या करूं? जब आप वर्क करते हो ग्राउंड पे, यू डिस्कवर योरसेल्फ। यार मैं तो सेल्स ऐसे करता हूँ, यार ये फाइनेंस में पढ़ा भले ओवर वो कंटाला आता है, यार इसमें काम नहीं हो रहा है, यार पीपल मीटिंग इज बोरिंग, नॉट फॉर मी, आई वुड लाइक टू स्टे बिहाइंड अ स्क्रीन। तो आप अपने आप को डिस्कवर करते हैं। प्लस आपको कोई गाली देने वाला आपका मैनेजर बॉस है, वो भी जरूरी है। यू नीड करेक्टिव फीडबैक। अच्छा, आपके मैनेजर का उम्र है फॉर एग्जांपल 40-50s, उसके बॉस का उम्र है 60s, दे हैव 30 years ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। डेफिनेटली, और वो लोग ने 3-4 कंपनीज में काम किया है। अगर आप बहुत एथिकली सिंसियरली मेहनत से काम करते हो, दे विल ग्रूम यू। तो 2 साल काम करके यू नो योरसेल्फ, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। और अगर आप बाजीराव सिंघम जैसे सिंपल रहते हो, यू नो कि पार्टी नहीं करना, अय्याशी नहीं करना, गोवा नहीं जाना रोज रोज, देन यू हैव सेविंग्स, यस। एंड देन आफ्टर 2 years व्हेन यू नो कि यार ये मुझे पसंद है, प्लस क्योंकि मैंने ये इंडस्ट्री में काम किया है, मेरे पास कनेक्शंस है, आई नो वेंडर्स, आई नो डिस्ट्रीब्यूटर्स, आई नो इन्वेस्टर्स, आई नो क्लाइंट्स, देन यू कैन स्टार्ट समथिंग पार्ट टाइम बिजनेस एंड देन गो टू फुल टाइम। तो बिजनेस स्टार्ट करने का वही हस्बैंड वाइफ कपल है, if they are able to first cut down their expenses, control their EMIs, have some savings in the bank, second step is maybe one of them takes the leap, दोनों आपस में बात कर ले, and if the woman says कि यार I want to do entrepreneurship, मैं reverse play करता हूँ, it can be vice versa also, yes। मैन सेज मैं आईटी जॉब कर रहा हूँ, मेरे को हाइक मिलेगा, एक काम कर ले, आई टेक द रिस्पांसिबिलिटी, घर भी संभाल लूंगा, वर्क फ्रॉम होम कुछ दिन कर लूंगा, व्हाई नॉट, व्हाई शुड अ वुमन ऑलवेज सैक्रिफाइस? यस, डेफिनेटली। मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूंगा और मैं अपना 18 लाख का पैकेज से मैनेज कर लूंगा, यू टेक अ चांस, ये 10 लाख का कैपिटल है, यू टेक अ चांस, कर ले अपना स्टार्टअप। ओके, वाइस वर्सा वुमन कैन से कि काम कर, मैं वर्क फ्रॉम होम लेती हूँ, आई विल कन्वर्ट माई जॉब टू हाफ डे, तो हाफ डे में ये कर लेती हूँ, हाफ डे घर संभाल लूंगी, तो मैं घर के एक्सपेंसेस एक कुक हम कम कर देते हैं। आप एक काम करो, आप है ना फ्राइडे सैटरडे संडे कंपनी से रिनेगोशिएट कर लो और एक बिजनेस से फ्राइडे सैटरडे संडे की लॉन्च करो। डोंट स्टार्ट डायरेक्टली जंपिंग इन द पानी, पहले शैलो पूल में जाओ। सो यू टॉक टू योर बॉस, यार मैं मंडे को थर्सडे करूंगा, यू कट माय सैलरी बाय हाफ, ठीक है, ट्राई टू नेगोशिएट समथिंग। अब आपके पास फ्राइडे सैटरडे संडे ओपन है, ओके, तो मंडे टू थर्सडे रात को थोड़ा रिसर्च करो, पढ़ो, लोगों से बात करो, फ्राइडे सैटरडे संडे सर्विस बिजनेसेस यू कैन स्टार्ट, कंसल्टेंसी है, कंटेंट क्रिएशन है, कुकिंग है, एडवाइजरी, ये सब आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो, पार्ट टाइम में इजीली दे कैन मैनेज, ऑफ कोर्स। और फर्स्ट थिंग इज, फर्स्ट चेकलिस्ट इज यू शुड गेट एटलीस्ट 30 पेइंग कस्टमर्स। स्टार्ट विद फ्री, आप न्यूमरो वास्तु में अच्छा करते हो, यू मस्ट हैव स्टार्टेड, आपने स्टार्ट फ्री में किया रहेगा, बिल्कुल कि फ्रेंड चल मेरा ट्राई कर ले, मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा, चल तू ट्राई कर ले, एक बार आपको रिजल्ट आया, फिर आपने बोला
फॉर एग्जाम्पल आई चार्ज 1,000 रुपीज, फिर कॉन्फिडेंस आया आई चार्ज 10,000 रुपीज। तो आप स्टार्ट करो टिल यू डोंट हैव 30 कस्टमर्स हु पे यू, हु आर हैप्पी, एंड आफ्टर पेइंग यू एंड गेटिंग हैप्पी दे आर रेफरिंग यू टू मोर पीपल। तब तक आपका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट नहीं है। तो तब तक जॉब शुड नॉट, या तो फिर आप पार्ट टाइम ही करो। प्लीज अंडरस्टैंड। और अगर आपको लगता है बहुत स्ट्रांगली कि सर आई हैव द स्किल्स कनेक्शंस, देन गिव योरसेल्फ सम टाइम कि 6 महीना, 6 महीने में अगर मैं 30 कस्टमर बिल्ड नहीं कर पाया तो मैं वापस जाऊंगा। इट इज ओके टू टेक अ ब्रेक। योर वाइफ इज सपोर्टिंग यू, उसके इनकम से खर्चे चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास इनफ सेविंग्स है, टेक अ ब्रेक। लोग करते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है कि लोगों के पास सेविंग्स इनफ नहीं होती, वो ब्रेक लेते हैं, दे डोंट हैव द माइलस्टोन कट ऑफ, और वो पैसा खत्म हो जाता है, फिर वो डिप्रेस होते हैं, वो और लोन लेते हैं, देन दे गो बैक टू अ जॉब। बट जो जॉब में जाते हैं दे गो विद अ वेरी नेगेटिव कर्स माइंडसेट कि मैं फेलियर हूँ, मैं निकम्मा हूँ। बिजनेस 95% फेल इन द वर्ल्ड, स्टार्टअप्स। हाँ, इसीलिए होते हैं। प्लानिंग की कोई कमी नहीं होती मुझे लगता है, बिकॉज एग्जीक्यूशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक्चुअली कि चलना कैसे है, यू नो, जो आप अभी प्लानिंग बता रहे हो कि यू शुड यू नो हैव दैट प्लानिंग। प्रॉब्लम क्या है मैम की नीतू जी की लोग सोशल मीडिया पे देख के ना लोगों को इंस्टेंट मिलियनर, इंस्टेंट मिलियन फॉलोअर्स, इंस्टेंट शादी, इंस्टेंट गर्लफ्रेंड, ये सब इंस्टेंट चाहिए। आई नो। और लाइफ इज नॉट 2 मिनट मैगी नूडल्स, लाइफ इज अ मैराथन का मैराथन। एक्चुअली यू हैव टू रन अ मैराथन एवरी डे, तब बिल्ड होता है। आप देखोगे यार सर शाहरुख खान कितना मेहनत किया वो आदमी ने, एंड वन थिंग यू हैव टू अप्रिशिएट फ्रॉम शाहरुख खान, व्हिच इज व्हाई आई एडमायर हिम। टॉप पे पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, पर टॉप पे पहुंचते हैं बहुत लोग। पर टॉप पे पहुंचने के बाद सस्टेनेबिलिटी और डबल मेहनत करने वाला कौन है? शाहरुख खान सेज आई स्टिल वर्क 16 hours a day, आई हैव डन माय बैक सर्जरीज, एंड ही सेज पूरे दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति ने जब सक्सेसफुल है वो डबल मेहनत करे। So he's not let the intensity. He's very focused. हम क्या करते हैं? जैसे second mistake in business startups. 30 clients आ गए, हमारा business ठीक ठाक चल गया, हर महीने आपको 5 लाख प्रॉफिट होने लग गया। अब हम कंफर्ट जोन, अब हम कंफर्ट जोन डिस्ट्रैक्टेड, गाड़ी और EMI ले लो, क्यों? वो इंटेंसिटी गायब, वो फोकस गायब। और लोग क्या करते हैं फिर? बिजनेस में पैसा रीइन्वेस्ट नहीं करते, बिजनेस में पैसा निकालो। हाँ, निकालने जल्दी शुरू हो जाते हैं। नहीं, आप फ्रूगैलिटी से और 2-3 साल रहो। हम दुआ करते हैं एवरेज इंडियन स्टेज से 75, हम दुआ करते हैं कि आप भी 75 ज्यादा रहो, 3 साल सादगी से रह लो, फिर लाइफ एंजॉय करो। री इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, पीपल डोंट डू दैट। मैं आपको बोलूं पॉडकास्ट शूटिंग एडिटिंग का 15,000 सर्विस, अरे क्यों? रॉन्ग क्वेश्चन। 15,000 में मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, 5,000 में भी एडिटिंग होता है, 15,000 आप क्यों ले रहे हो? मैम रील ज्यादा मिलेंगे, कोलैब ज्यादा होंगे, सोशल मीडिया मिलेगा, हम आपको ब्रांड्स लाके देंगे, हुक्स वैसे डालेंगे या जो भी व्हाटएवर, इससे आपको ये ग्रोथ मिलेगा। तो अगर आपका मन एंटरप्रेन्योरशिप है, ट्राई करते 2 महीना। आई डोंट वांट कॉन्ट्रैक्ट, 2 महीने ट्राई करते, लेट्स गिव अ चांस। लेकिन मोस्ट लोग नहीं 15,000 2,000 में हो रहा है। आप समझ रहे डिफरेंस? दिस इज द माइंडसेट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर कि वो ट्राई करता है कि मैं वैल्यू कैसे, ट्राई टू सेव मनी बेसिकली फ्रॉम ऑल द नहीं, but cost saving is not business. Cost optimization is a business. I'll give you another example. एक एंटरप्रेन्योर को एक काउंटर स्टाफ रखना है, दुकानदार को, उसके पास 2 आदमी आते हैं, एक आदमी 12,000 पगार, एक आदमी 30,000 पगार, और उसको सिर्फ साड़े निकाल के बेचना ही है। 98% एंटरप्रेन्योर 12,000 वाले को रखेंगे, राइट? पर जो स्मार्ट एंटरप्रेन्योर है वो बोलेगा इट इज नॉट अबाउट कॉस्ट कटिंग, इट इज अबाउट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। वो 12,000 वाला आदमी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो सेल्स नहीं कर पा रहा, वो अपसेल नहीं कर पा रहा। ये 30,000 वाले के पास एक्सपीरियंस है, वो टीम ट्रेनिंग कर पाएगा। कोई कस्टमर आएगा जो ऑब्जेक्शन करे तो उसको पटा लेगा, और जिसका बजट 5,000 है उसको 10,000 का भी बेच सकता है लीगली एथिकली। ट्राई करते चल, तेरे पास एक्सपीरियंस है, यू थिंक दैट यू कैन इंप्रूव माय सेल्स, लेट्स ट्राई। दिया तेरे को 3 महीने का टाइम, लेट्स ट्राई। तो ट्राई करते हैं, दे नॉट अफ्रेड ऑफ कॉस्ट, दे आर अफ्रेड ऑफ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। बिल्कुल, ये माइंडसेट बहुत है, लोग है ना कॉस्ट कटिंग पे लगे हैं, कॉस्ट ऑप्टिमाइज करो। या दैट्स रियली नाइस। इसी की एक और सिचुएशन पार्ट बी इसका, यू नो, आई थॉट अबाउट इट कि एक फैमिली सिंगल अर्निंग पर्सन है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, पोटेंशियल होता है बहुत ज्यादा करना है फ्रॉम द चाइल्डहुड, कॉलेज, जॉब, फर्स्ट जॉब, मैरिज, सोचते ईयर्स निकल जाते हैं, देन ही इज अनएबल टू डू। और ये सिचुएशन बहुत लोगों के साथ होगी, बहुत सारी। सो आई वांट यू टू गिव देम some ground realities or the homework where you should start something. एक कुछ तो पॉइंट आपने दे दिया कि जॉब के साथ साथ कुछ करें, एंड यू शुड हैव दैट zeal। मुझे लगता है बैठना नहीं चाहिए, इतनी सी वही लाइफ है, एक ही लाइफ है, एंड दिस इज द टाइम ओनली, है ना? सो प्लीज से अबाउट दैट फॉर दैट सिचुएशन, दैट पर्सन। आई थिंक
आज के जमाने में एजुकेशन स्टूपिड है. If you want to do, please do. But जी. I know a lot of people जो चौथी फेल, आठवीं फेल है, they're running 100 crore companies. Yeah, I know. In fact, highly educated is low risk takers. Highly educated are more arrogant people. वो टीम में काम नहीं कर सकते. तू मुझे क्या सिखाएगा? Yes. आपको मालूम नहीं, बेस्ट आइडियाज आपके कंपनी में आपका प्यून देता है. I know, because वो सब जगह जा रहा है, सब कुछ देखता है. उसको सब चुगली पता है, सब गैस पता है, कौन चोरी कर रहा है, किसका चक्कर चल रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है. नारद मुनि की तरह आके वो पटाखा छोड़ बट जाता हम, है. अरे तू क्या सिखाएगा, चल तू तो चपरासी है, ये एटीट्यूड. सो माय चैलेंजेस जो आपको बोल रहे हैं कि जो स्ट्रगल कर रहा है, जी, आई विल टेल यू वन थिंग. हर एक पहला एंटरप्रेन्योरशिप के पहले आप टेस्ट कर लो. आपको शादी करना है तो आप एंगेजमेंट रोका करते हो. बिजनेस इज अ कमिटमेंट, उसके पहले आप टेस्ट कर लो. व्हाट इज द टेस्ट? आप किधर भी 6 महीना सेल्स का चैलेंज लो, बिकॉज द टफेस्ट थिंग फॉर बिजनेस इज टू जनरेट सेल्स. और आप आपके लिए नहीं, आपके आजू बाजू कोई भी बिजनेस रन कर रहा है, आपकी बिल्डिंग में कोई ना कोई रहेगा, कोई दुकानदार रहेगा, कोई LIC एजेंट रहेगा, कोई इन्फ्लुएंसर रहेगा, कोई भी रहेगा, सबको सेल्स की कमी है. टुडे बाय गॉड्स ग्रेस आई एम डूइंग डिसेंट. बट मेरे पास अगर 2 यंगस्टर्स आते हैं, बोलते सर हम आपका सेल्स बढ़ा के देंगे एंड मैं सैलरी नहीं लूंगा, मैं कमीशन दूंगा, मैं बोला डन ले भाई, because it is zero cost to me. And when you get money, you are asking for a partnership हिस्सा. करो. But लोग का माइंडसेट क्या है? पगार चाहिए सर. एंटरप्रेन्योरशिप बनना है तो रिस्क लेना पड़ेगा. टू डू अ सेल्स कमीशन, सेल्स रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल. कुछ नहीं, एक बिल्डर के पास चले जाओ, बोलो सर आप फ्लैट बेचने का कितना कमीशन देते हो? बोलो 2%. बोलो मैं 1% लूंगा. चलो डन, स्टार्ट कर दो. ट्रेन मुझे ऑफिस में करो, ट्रेन स्टार्ट दैट. एक फ्लैट बेचो, जिगरा खुल जाएगा. गो टू अ फाइनेंशियल एडवाइजर. अच्छा, सेल्स नहीं पसंद आता, सेल्स इज ब्रूटल, सेल्स में थोड़ा कभी कभी इज्जत की धज्जियां उड़ती है और इट इज रियलिटी. टू डिजिटल मार्केटिंग जाओ दुकानदार के पास, सर आप शॉपिफाई पे नहीं हो, आपका इंस्टाग्राम गंदा है, आपका यूट्यूब नहीं है, लिंक्डइन नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, गूगल रिव्यू नहीं है, मैं करता हूँ. बट अगेन नॉट द एम्प्लॉय माइंडसेट. सर मैंने कहा 5-10 हजार दे दो कि टीम का खर्चा निकल जाए, मेरा चार्ज 50,000 है, मैं आपसे मेरे मार्केटिंग के थ्रू जो लीड्स आएगा, हम सेपरेट QR कोड रखेंगे, उससे जो बिजनेस आएगा मैं 5% रेवेन्यू शेयर मांगूंगा. या मैंने जो वेबसाइट बनाया वहां से ई-कॉमर्स गया तो मैं 7% डिस्ट्रीब्यूटर फी चार्ज करूंगा. पीपल आर अफ्रेड टू डू दैट. बोथ वेज. सामने वाला कंपनी भी एथिकल नहीं है और यहाँ पे एम्प्लॉय माइंडसेट है. बट आप ये करो, आपको क्यों धंधा नहीं मिलता? आई हैव अ यंग गाय 30s में, उसके पास ऐसे 100 कंपनीज है who are giving him 10% रेवेन्यू शेयरिंग. उसका मंथली प्रॉफिट कितना रहेगा? अंदाज लगाओ मैम. अंदाज 2 crore rupees. Oh, I think that you mentioned in some of your podcasts also. Yes, it's brilliant. Wow. Because he is as an entrepreneur. That's quite huge for that kind of a business. But it was a risk. There are days where his business would have not generated enough sales. रिस्क है तो इश्क है, इश्क है तो रिटर्न है मैम. तो रिस्क लेना चाहिए. तो मेरा कहने का मतलब है, आप सेल्स का एक प्रोजेक्ट कर लो तो आपको पता चलेगा कि क्या आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बने हो. एंड ट्रस्ट मी, इवन इफ यू डू ओनली सेल्स, आप गारंटेड करोड़पति हो. People who can sell well, ethically, smartly, in a very presentable manner are successful people. So sell well. I think sales का काम करो. So I think help होगी लोगों को. They will start definitely. You can do it. Otherwise, you can contact Bashish ji for that. Yeah. So एक ना myth होता है. If I this is the practical aspect what you were taught us. So एक myth है, या मैं इसको बोलूँ कि एक synonym है money flow का, manifestation. Manifestation का synonym is money flow. It's vice versa also. Sure. और लोग है आजकल ये चीजें हैं भी और ये होती भी हैं, because we all believe, you also know astrology, numerology, you believe all these things, और यूनिवर्स के अंदर ही हैं चीजें. तभी हम कहते हैं ना कि AI आज एक छोटी सी चीज सुन लेता है and he'll start giving you those inputs. So यूनिवर्स में तो जो फ्लोट करते हैं होता ही है. So myth भी है इसको लेके. So please say something about that. I think manifestation is a scam. अभी hold on. Yeah, Manifesting is a scam इसके लिए है कि हम manifestation सालों से करते आ रहे हैं. जी. अब उसको एक राइट टेक्निक दिया गया है, but please understand it is a small part of the process. सबसे बड़ा प्रोसेस आपका एटीट्यूड है जो मैनिफेस्ट कर सकता है, बट कर्म करना है. I know lot of youngsters जो बैठे हैं, I'll get rich, लिखेंगे डायरी में, वेस्ट में माउंटेन लगाएंगे, नॉर्थ में वाटरफॉल लगाएंगे, and I'll get rich. इंटरव्यू में नहीं जाना है, जॉब नहीं करना है, बिजनेस नहीं करना है, आई गेट रिच, मुझे लॉटरी लगेगा, मैं स्टॉक्स खरीद रहा हूँ वो डबल हो जाएगा, मैंने गोल्ड खरीदा वो ट्रिपल हो जाएगा. कर्म भी होता है.
Most important. कर्म के साथ blessings भी होता है. People want to just earn money in shortcuts. Look at the amount of scams and spams which are happening. So karma without dua, I think karma and dua are 80%. Your manifestation, astro vastu are supporting 20%. Supporting, yes, definitely. आप देखो वही बिल्डिंग है, वही एंट्रेंस है, समझो नॉर्थ ही एंट्रेंस है, वही बिल्डिंग है और वही घर में 5 जन रह रहे हैं. एक फिट है, एक बीमार है, एक भाई बहुत कमा रहा है, एक भाई नहीं कमा रहा है. तो इसका मतलब एस्ट्रो वास्तु इट वर्क्स, बट इट वर्क्स मोर ऑन पीपल हु आर डूइंग गुड कर्मा विद गुड ब्लेसिंग्स. डेफिनेटली. एंड हर एक के लाइफ में एक टफ फेज आना ही आना है. यू नो द चाइनीज ऑलवेज बिलीव कि अगर आपके लाइफ में टफ फेज आता है इट मींस यू हैव अ बिग रोलर, यू हैव अ बिग यू टर्न है. डेफिनेटली. और मैं हमेशा एक क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ कि आपको एस्ट्रोलॉजी वास्तु का बेसिक नॉलेज है, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है. सॉरी, हु हैज द बेस्ट कुंडली ऑफ ऑल टाइम? सबसे बेस्ट कुंडली, जस्ट गेस. हम बोलते ना काल पुरुष की कुंडली में कौन है? I don't do astrology, I do numerology and vastu. Yes, but अगर आपको गेस करना है, who would have the best कुंडली of all time? You say the name. राम भगवान and कृष्ण भगवान. I don't think so. Yeah, they have the best कुंडली. Theoretically Okay. speaking, yes. Okay. अगर आप उनका सर्च करेंगे तो उनकी कुंडली सबसे बेस्ट है. गुरु उच्च का, चंद्र उच्च का, ये वो 14 साल वनवास, सीता माँ का स्ट्रगल यहाँ पे, कृष्ण को उनका प्यार नहीं मिला. ऐसे लोग बोलते हैं. उनको बचपन से उनके माँ बाप से दूर रहना पड़ा. डीमंस और अटैकिंग है. तो जो देवी देवता भगवान स्वरूप है उनको भी कर्म तो करना पड़ा. कर्म तो करना ही है. तो मैनिफेस्ट करके एस्ट्रो वास्तु न्यूमरोलॉजी करके कर्म से भाग तो नहीं सकते. कर्म तो करना है, डिफिकल्टीज फेस करनी है. तो अब ये सब क्या है? माय अंडरस्टैंडिंग दिस आर ऑल एनर्जी जो आपको बूस्ट करेगा. एंड द बेस्ट एग्जांपल आई गिव इज दिस. आपको गाड़ी चलाना है एंड यू हैव टू गो फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली. मुंबई में बसेश भाई, दिल्ली में मैम है, मुंबई टू दिल्ली जाना है. अब आपके पास गाड़ी कौन सा आता है और गाड़ी को इम्प्रूव करना है, जैसे मारुति है या होंडा है या मर्क है, दैट डिपेंड्स ऑन योर पास्ट लाइफ कर्म व्हिच इज डिकोडेड बाय एस्ट्रोलॉजी. ओके. एस्ट्रोलॉजी इज मैनिफेस्टेशन एंड मैथमेटिक्स ऑफ योर पास्ट कर्म. क्योंकि भगवान इडियट नहीं है, सॉरी मैं ये बोल रहा हूँ, या यूनिवर्स इडियट नहीं है कि किसी को ब्लाइंड बना दिया, किसी को सुपर रिच बना दिया, किसी को तो नहीं हो जाता, किसी को बहुत होशियार टैलेंटेड बना दिया, किसी को बहुत थोड़ा म्यूजिक में एक्सपर्ट बना दिया. हमारी कर्म है, ये मैं मानता हूँ. डेफिनेटली. तो अगर आपकी गाड़ी मर्सिडीज है या आपकी गाड़ी मारुति है, मर्सिडीज वाले को दिल्ली जाने में हल्का इजी रहेगा. यस. मारुति चलने वाले को थोड़ा टफ रहेगा, थोड़ा सा रहेगा, बट गाड़ी तो चलाना है. अब मर्सिडीज वाला अगर गाड़ी चलाते तो लाउड म्यूजिक में थोड़ा ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया या दारू पी के गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट होना है. नाउ हियर कम्स सेकंड पार्ट. व्हाट इज न्यूमरोलॉजी इन वास्तु? आपको रोड कैसा मिलेगा, आपको वेदर कैसा मिलेगा, दैट इज न्यूमरोलॉजी इन वास्तु. यस. ओके. तो वास्तु न्यूमरोलॉजी से आप रोड स्मूथ कर सकते हो, 4 लेन हाईवे. यस. बट गाड़ी तो आपको चलानी, अलर्ट के साथ चलाना है, कायदे को फॉलो करके चलाना है. लोग क्या करते हैं, पूरा टाइम गाड़ी और रोड पे ही करते हैं, ड्राइवर पे ध्यान नहीं देते. तो आई वांट टू गिव दिस एनालॉजी के अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन आर वंडरफुल एंड देयर आर 3 प्रिंसिपल्स व्हिच आई स्ट्रांगली बिलीव जो होना चाहिए. फर्स्ट इज प्लीज राइट. क्योंकि जब हम सोचते हैं ना तो रोज नया सोचते हैं. आज ऐश्वर्या चाहिए, कल दीपिका चाहिए, परसों और कोई चाहिए. एग्जांपल जैसे लाइक व्हेन यू राइट कि मुझे आईपीओ निकालना है, मुझे मेरे एम्प्लॉइज, आई राइट दिस, मुझे मेरे हर एम्प्लॉय को एक घर, एक गाड़ी और 1 करोड़ रुपया गिफ्ट करना है. वंडरफुल. लुक एट द पावर दैट नाउ आई एम शेयरिंग. तो ये फर्स्ट रूल है व्हेन यू राइट. सेकंड, व्हेन यू राइट एंड बिलीव टू शेयर, कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट अ सेल्फिश ह्यूमन बीइंग. यस. ओके. क्लासिकल एग्जांपल आई गिव इन मेनी पॉडकास्ट कि आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को चॉकलेट दिया, उसने फटाफट अकेले खा लिया. दूसरे बच्चे को चॉकलेट दिया, शेयर किया, मम्मा आप लो, पापा आप लो, भाई तेरा खत्म हो गया, थोड़ा तू ले ले. थोड़ा वो खुद खाएगा और थोड़ा वो फ्रिज में रखेगा कि मैं कल भी एंजॉय कल खाऊंगा. तो ही शेयरिंग एंड प्लानिंग, और वो कंट्रोल में है, संयम में है. तो जब एज अ पेरेंट आप विल बनाते हो, आप दोनों बच्चों को इक्वल दोगे, लेकिन एक इमरजेंसी फंड आप सेकंड बच्चे को छोड़ के जाओगे कि यदि परिवार में कुछ इमरजेंसी आए, भाई को, बहन को, दादा दादी को, तो तू ध्यान रखना. तो ऊपर वाला भी एक एक्स्ट्रा इमरजेंसी एनर्जी, इमरजेंसी फंड, गुड लक आपको भेजता है. क्यों? क्योंकि आपके थ्रू औरों का भला होगा. डेफिनेटली. सो डोंट बी सेल्फिश. शेयर विथ योर टीम, शेयर विथ योर फैमिली मेंबर्स, शेयर विथ योर सोसाइटी. एंड थर्ड, हैव ग्रैटिट्यूड. आई एम अ बिग बिलीवर. आई सी सो मेनी हस्बैंड वाइफ्स, यार मेरे लाइफ में ये है, ये क्रिबिंग. I see so many people. Imagine international vacation करने के बाद यार my life is shitty. अगर आप चाहते हो कि आप 5-star होटल में रहो, आपने 3-star होटल में रहो, and you keep craving. Best example ये एक अमित कुमार सर है, उन्होंने दिया. I love him. He's helped me a lot. Manifestation भी वो कराते. He said, बसेश भाई आपके पास बाइक है
और आप रोज सामने के नेबर की BMW को देख के अंदर से जल रहे हो, हाँ, और आप मैनिफेस्ट भी करो BMW आ जा, BMW आ जा, BMW आ जा। हाँ, पर ये बाइक जो है उसको आप साफ नहीं करते हो, सर्विस नहीं करते हो, उसको थैंक यू नहीं बोलते हो। अगर बाइक की फीलिंग्स होती तो यू वुड फील बैड। और ऊपर वाला यूनिवर्स भी बोलता कि साले तेरे पास जो बाइक है पहले उसके तो लायक बन, औरों को तो ये भी नहीं दिया, उसके तो लायक बन, उसके लिए तो ग्रेटफुल रहे, अप्रिशिएट कर, तो BM के लायक बनेगा। बिल्कुल, जो है उसको ग्रैटिट्यूड करो। सिंपल थिंग्स ऑफ डूइंग कैन सेव मैरिजेस। जस्ट से थैंक यू, लव यू, ब्लेस यू टू योर वाइफ, टू योर पेरेंट्स, टू योर टीम। ये छोटी चीज लिखने से, बोलने से कितना इम्पैक्ट होता है। So when you write your goals, you become focused. When you write about sharing, you get more empowered. And when you're grateful, you become happy. मेरे लिए ये affirmation manifestation है. This is what I follow. बहुत सुंदर. And the way you explained कि मेरे employees को इतना, एक घर, एक 1 करोड़, I write it every day. That's really wonderful. और मुझे ना एक बहुत अच्छा सा एक कोट भी ध्यान आया कि when your goals are small ना और unrealistic है ना, तो इसका मतलब your goals are not very powerful, I would say. है ना? हाँ, that's really nice. तो आपने इतनी सारी जो मैनिफेस्टेशन को लेके, ग्रैटिट्यूड को लेके इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें बताई हैं। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं who are really doing very hard work, और आई ऑलवेज बिलीव कि बोलते हैं ना, हार्ड वर्क ना हो, स्मार्ट वर्क हो। इट्स नॉट लाइक दैट। हार्ड वर्क को कोई बीट नहीं कर सकता, बट सेम टाइम स्मार्टनेस इज इम्पॉर्टेंट। बैलेंस जिसको बोलते हैं कि आप बोलो सिर्फ स्मार्टनेस हो और आप कोई काम ना करो तभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वी नो दैट। सो इसके बैलेंस को मेंटेन करना इन द बिजनेस, सो प्लीज से समथिंग अबाउट दैट। हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन। यस, आप ट्रेडमिल में आपको खड़ा कर दूं और आप भागे जा रहे हो और 1 घंटे के बाद बोलते हो बस मैं इधर के इधर ही हूँ। तो आप मेहनत तो कर रहे हो, और मेहनत करना जरूरी है, बट क्या डायरेक्शन में, विच टूल्स। तो अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ जी, आपके पास 2 चॉइस है। फर्स्ट कि आप खुद मिस्टेक्स करो, आप खुद अपने आप से करो, बट दैट इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव, कॉस्टली। सेकेंड इज, अगर आपको एक्सपीरियंस फास्ट करना है, सम पीपल आर वेरी फास्ट लर्नर्स, एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं सिवाय 2 चीज के। मीट पीपल, लर्न फ्रॉम देम, रीड एंड सी पॉडकास्ट। आप किताबें पढ़ो, आप पॉडकास्ट देखो। मैं मेरे 15 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। 2000 क्लाइंट्स का सक्सेस फेलियर स्टोरीज यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। डेफिनेटली यस। 1 घंटे में आपको कुछ सीखने मिलेगा। मेरे 15 साल का एक्सपीरियंस। आप अच्छे लोगों के पॉडकास्ट देखो, किताबें पढ़ो, लोगों से मिलो, तो यहाँ पे आपको नॉलेज मिल जाएगा। फर्स्ट। सेकेंड, अहंकार निकाल दो। मैं बहुत लोग होते मैंने ये किया, मैं आप मैं से निकल जाओ और आप हमेशा सामने वाले को पूछो कि तू मुझे सिखा। आई हैड गॉन टू अ वेरी बिग पर्सन्स होम, ओके, जो स्टॉक मार्केट के किंग है, ओके, इजीली वो 1 लाख करोड़ का नेटवर्थ रहेगा इजीली, ओके। और वो मेरे को बोलते, बसेश भाई आपको क्या लगता है स्टॉक मार्केट का, आप नया क्या कर रहे हो, आपको क्या नया लर्निंग है, जिससे पूरी दुनिया टिप्स पूछती है। वो टॉन्ट में या सार्केज्म में नहीं, जेन्युइन इंटरेस्ट। बसेश भाई आपको क्या लगता है, आप क्या नया करते हो, आर यू यूजिंग एआई टू ट्रैक, हाउ आर यू यूजिंग, ही इज लर्निंग, एंड बिकॉज ही इज लर्निंग ही इज द किंग। कितना डिफरेंस है। तो एक चीज है कि जब भी आपको पेड़ काटना है, प्लीज रामू काका जैसे हत्या लेके पेड़ मत काटो। पेड़ को स्टडी करो, मौसम को स्टडी करो, औजार है जो टूल्स है उसको शार्प करो, टेक सम टाइम टू प्रिपेयर, टॉक एंड देन वर्क। आपका काम 3 घंटे में हो जाएगा। और ये बोलेगा आधा घंटा टाइम पास कर रहा है, लेकिन 12 घंटा तक वो पेड़ नहीं काट पाएगा। There's a big difference. तो आप प्रिपेयर करो। So I'll tell you something is, please see good podcast. एक चीज समझ लो, अकेला बिजनेस इज नॉट अ सोलो पर्सन गेम। यू नीड सम हेल्प, आइदर वो आपका कंसल्टेंट हो, आपके को फाउंडर्स हो, पावरफुल टीम मेंबर्स हो, प्लीज आस्क फॉर हेल्प। क्योंकि जो आपको प्रॉब्लम आज आ रहा है, वही प्रॉब्लम बहुत लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। Why reinvent the wheel? फॉर एग्जाम्पल, मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आता है, मुझे क्यों सीखना है? 1000 वीडियो एडिटर्स है, 2 जन से पूछ लो, आउटसोर्स कर लो, हायर कर लो। और अगर आपकी वीडियो एडिटिंग अच्छी नहीं आ रही, डोंट फिगर इट आउट, कोई कंसल्टेंट को बुला लो, 2000 दे दो कि तू ऑडिट कर, तू गाली दे, टेल मी वेदर प्रोसेस इज रॉन्ग, है लोग अवेलेबल। तो ये ईगो में मत रहो। तो फर्स्ट थिंग इज, हार्ड वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हार्ड वर्क विद राइट डायरेक्शन, विद राइट एक्सपीरियंस एंड विद द राइट टूल्स। अगर वो करते हो तो सक्सेस मिलता है। नहीं तो हार्ड वर्क तो सॉरी गधा भी करता है, और हार्ड वर्क बहुत फेल्ड पॉलिटिशियंस भी करते हैं। तो आप सो लाइक यू हैव सो मेनी क्लाइंट्स लाइक दिस, सो शेयर सम ऑफ द नाइस लाइव एग्जांपल। ऑफ कोर्स आपके पास बहुत सारे होंगे। बहुत है। मैं एक कोई बिजनेस भी मैं लेट मी टॉक टू योर ऑडियंस की जो जीरो से आगे बढ़े हैं। देयर आर पीपल, 16 साल का लड़का है, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट था, बिकॉज टू मच एनर्जी, राइट।
उसको फोकस मिला, उसको एक मैकबुक गिफ्ट करने में आया उसके माँ बाप ने, ही केम इन आवर टच, माय टीम कोच्ड हिम, आज भी वो टियर 3 सिटी में रहता है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता है, 12 फ्रीलांसर्स है, महीने का 25 लाख का टर्नओवर कर रहा है, एंड ही इज नॉट इवन 18 येट। तो 3 करोड़ का रन रेट, 40% सेविंग्स, ही इज अ करोड़पति प्रॉफिट में। नाइस। व्हाई? क्योंकि उसको फोकस मिला, राइट टूल्स मिले, राइट नेटवर्क मिले, टैलेंट उसमें था, फोकस करने वाला चाहिए था। पॉइंट नंबर 2, फादर सन, थाने में स्टोर है यूटेंसिल्स का, फादर सन में डिस्प्यूट, son wants to expand, father wants to be conservative, they go to a third empire, us, हम टारगेट्स लो एंड स्टेडी रखते हैं, we decide a budget। आज वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन ई कॉमर्स कर रहे हैं, एक दुकान से 8 दुकान हो गए। Why? बिकॉज मेहनत, पहले दोनों बाप बेटे मेहनत ही करते थे, दोनों 10 बजे दुकान पे जाते थे, रात को 10 बजे तक रहते थे, संडेज भी दुकान को रहते थे। अब हमने बोला कि थोड़ा 2 मैनेजर्स रख लो, सैटरडे संडे ऑफ ले लो, साल में एक आध वेकेशन ले लो, प्लीज सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट कर दो, प्लीज शॉपिफाई में इन्वेस्ट कर दो। पहले उनको डर था कि सर ये आदमी राइट है कि रॉन्ग है। नाउ वी नो हाउ टू हायर, हाउ टू ट्रेन। सर इतने सारे सॉफ्टवेयर है, पैसा डूब गया तो हमारे पास पता है कौन सा राइट टूल है। ओके, एंड क्योंकि हमारे पास पूरा ग्रुप इकोसिस्टम है, इट इज नॉट जस्ट लर्निंग फ्रॉम अस, इट इज लर्निंग फ्रॉम 2000 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। वो किसी के पास भी जाके सीख सकते हैं। जैसे उनके पता है कि हैदराबाद में, मैं मुंबई में हूँ, हैदराबाद में और एक क्लाइंट है, वो ऑलरेडी 10 स्टोर पे पहुंचा हुआ है, वो फ्लाइट पकड़ के चलेगा हैदराबाद में कि यार आप भी बसे सर के स्टूडेंट हो, हम भी स्टूडेंट है, प्लीज गाइड अस। तो यू लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो नेटवर्किंग, राइट स्किल्स, राइट टूल्स विल ऑलवेज हेल्प। इससे मेरे पास काउंटलेस एग्जांपल्स हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स आई ऑलवेज गिव इज एक 60+ लेडी, ओल्ड लेडी, अनएजुकेटेड, पढ़ी लिखी नहीं है, नॉट टेक सेवी, और उसको कुछ आता नहीं है। उसके पास एक ही टैलेंट है कि वो घर बैठे बैठे अच्छा केक बना सकती है। उसने वो सीखा, वो भी यूट्यूब से नहीं, केक बुक्स आते थे ना पहले, वैसे टाइप के, वो केक बुक्स है। उसके बेटियां यूएस में, वो फ्रस्ट्रेटेड है। टू कीप हर एक्टिव, उसके बच्चे ने बोला कि मम्मा तुम बस ऐसे कोर्स कर लो, बिजनेस क्या करना, सोशल मीडिया क्या करना। उसने हमारा कोर्स किया, उसने बोला कि सर आई कैन मेक गुड केक्स, वी गिव हर गुड एजेंसीज। उसने इंस्टाग्राम पे डालना चालू कर दिया। विद इन 3 months एक आदमी सामने से आता है, बोलता है कि आप मेरी बेटी को ट्रेन करो, योर केक्स आर सो वंडरफुल एंड आई विल इन्वेस्ट इन अ फैक्ट्री, मेरी बेटी रन करेगी, आप गाइड करो, आई एम गिविंग यू 50% पार्टनरशिप। Very good. Overnight, she is now an industry owner. Wow. क्योंकि that's in Mumbai itself? It's in Mumbai itself. Wow. And she is doing 80 crores of turnover, 80. Wow. Airports में जितने केक आते हैं, they are directly indirectly made by her. All airports. And in how much tenure? 1 year. Wow. That's amazing. Right tools, right network, राइट स्किल सेट, राइट अफर्मेशन, सब राइट करो तो अपॉर्चुनिटीज आते हैं। इंडिया में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, एटीट्यूड, हंगर, स्पार्क की कमी है। तो आप एटीट्यूड, हंगर, स्पार्क रखो तो आपको सक्सेस स्टोरीज मिल जाएगी। इसकी प्रैक्टिकल और मैं डेप्थ में थोड़ा सा चली जाऊं तो लोगों को ना पता ही नहीं चलता वेयर वी आर रॉन्ग। सोचते सोचते इवन दे डोंट डिस्कस दैट विद द पीपल। मतलब गोइंग टू द कंसल्टेंट, गोइंग टू द कोच एंड टेकिंग द क्लासेस इज द सेकेंडरी थिंग। वो अपने आप को समझ ही नहीं पाते। जैसे आपने बोला कि फोकस, 16 इयर्स वाले को बोला कि हमने फोकस इंक्रीज किया और उसको सही टूल्स दिए, पर वो बंदा वहां तक कैसे पहुंचे कि गेट टू नो कि वेयर आई एम रॉन्ग। बहुत सिंपल टूल है। इफ योर सेल्स इज नॉट इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर, योर प्रॉफिट इज नॉट इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर, योर टीम मेंबर्स आर नॉट स्टिकिंग अराउंड विद यू, योर कस्टमर्स आर नॉट कमिंग बैक टू यू, तो गड़बड़ है। This is very, very good thing what he have just mentioned. So please write it down, listen it again. If these checkpoints are there, then you should go for any consultant. I won't say any of them. Yeah, please. And I have a gift for your audience also. बहुत शानदार गिफ्ट है। Yes. अगर आपका हर साल सेल्स इन्फ्लेशन से डबल नहीं बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन तो है, let's assume inflation is 8%, कॉमन सेंस बोलता है my sales should grow at 16%। मैं आज 1 करोड़ पे हूँ, I need to be at least 1.16, 1.2 करोड़। Yes. अगर मेरा प्रॉफिट भी वो रेट से नहीं बढ़ रहा है तो कुछ गड़बड़ है, आई एम नॉट ग्रोइंग। मेरे टीम मेंबर्स 2-3 साल के बाद, 6 महीने बाद मुझे छोड़ के जा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है। यस, मेरे कस्टमर्स रिपीट नहीं आ रहे, नए कस्टमर्स नहीं आ रहे, यू नीड हेल्प, यू नीड हेल्प। आप अपने बच्चे को 99% लोग नहीं पढ़ा पाओगे, आप अपने खुद की सर्जरी नहीं करा पाओगे, टेक हेल्प। भी हेल्प पेड लेने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास कोई भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रहेगा, कोई भी सक्सेसफुल आदमी रहेगा, जाओ उसके पास एंड शेयर। प्रॉब्लम क्या है, 2 एटीट्यूड है। यूजुअली मेन आर मोर इन एंटरप्रेन्योर, मर्द को दर्द नहीं होता,
पर बताने में सबसे ज्यादा दर्द उन्हीं को होता है, नहीं, अपनी चीजें शेयर नहीं करते, वही तो, यस, अपनी चीजें नहीं शेयर करेंगे। दैट इज व्हाई मेन डाई फॉर हार्ट अटैक। मेरे पे कर्जा है बट मैं किसी को बोल नहीं सकता, मैं लॉस कर रहा हूँ, मैं किसी को बोल नहीं सकता, इसके लिए वो हार्ट अटैक में मर रहे हैं। ये पॉइंट 1 है। यस। पॉइंट 2, यूजुअली वो शर्माते हैं, यार ये मेरा चोरी कर लेगा तो मैं कैसे समझाऊं। ये 2 पॉइंट्स के कारण पीपल डोंट शेयर, बट व्हेन यू शेयर, डिस्कस, यू ग्रो। तो आप कोई भी एथिकल स्मार्ट पर्सन आपके सर्कल में, उसके साथ शेयर करो। शेयरिंग से 90% क्लैरिटी आता है। मोस्ट पीपल व्हेन दे टॉक टू माय टीम, आई डोंट टॉक नाउ वन ऑन वन, माय टीम टॉक्स, सिर्फ टीम से बात करके उनको आइडिया जाता है। यानी आप आईना से बात करो। एक गुरु का काम रास्ता नहीं दिखाना है, एक गुरु का काम आपको प्रश्न पूछना है जिससे आपको खुद रास्ता मिलेगा। हम स्पून फीड नहीं करते, हम आपको काबिल बनाते हैं। बहुत फर्क है। Yes, definitely. क्योंकि स्पून फीड करना है तो आपको जिंदगी और मेरी रिक्वायरमेंट है, तो मुझे नहीं चाहिए। 9 महीने में बच्चा तैयार होता है, मेरा फॉर्मूला है 9 महीने में एंटरप्रेन्योर तैयार होता है। 9 महीने में काबिल बनो, आगे बढ़ो, अटकते तो इमरजेंसी में मेरे पास आओ। Very nice. We don't need to be married. 9 months is enough. My गुरुकुल of 9 months is enough कि आप काबिल बन जाओ, फिर आप खुद से खुद करो। तो काबिल बनाना बहुत जरूरी है। डिस्कस। So usually ऐसी चीजों में मेजरली शॉर्ट वाली गलती क्या होती है लोगों से बिजनेस में? सबसे बड़ा गलती, वो बेटा से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन बेटा से पावरफुल और एक चीज है, वो है डेटा। बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेटा बीवी के साथ भाग जाएगा, आपको ध्यान नहीं देगा, लेकिन डेटा आपका ध्यान रखेगा। बेटा धोखा देगा, डेटा धोखा नहीं देगा। मोस्ट पीपल डोंट हैव डेटा। इन्वेंटरी पे कितना है, मार्जिन्स कितना है, लीड फनल क्या है, कॉस्ट क्या है, नेक्स्ट मंथ का प्लान क्या है। प्लान भी नहीं है, राइटिंग में नहीं है, और करंट परफॉर्मेंस ही नहीं है। और जब राइटिंग में नहीं होता, what you measure you will always improve. Let's assume I want to improve my fitness. मैं इसे बातें से नहीं कर पाऊंगा। I have to take my measuring tape. ये मेरा चेस्ट है, मेरा वेस्ट है, ये मेरा वजन है, ये मेरा फैट है। I have to work, I have to measure. Work, मैंने measure, तो अब मैं जिम में बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बट उसके बाद मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, तो आहा मोमेंट पे खाने पे भी काम कर, स्लीप भी इंप्रूव कर। बट इफ आई एम नॉट मेजरिंग और मैं सिर्फ जिम गंदे तरह से कर रहा हूँ, 6 महीने के बाद बैक पेन आ गया। People don't measure. लोगों द बिगेस्ट मिस्टेक इंडियन एमएसएमई स्मॉल बिजनेसेस, उनके पास डेटा नहीं है, सिर्फ बेटा के लिए अंधा प्यार है, डेटा नहीं है। सिखाया, वहां किया, वहां से किया, वहां से किया, कुछ भी, एंड देयर इज नो डिसिप्लिन। ओके, एज एन एंटरप्रेन्योर अगर मैं आपको पूछूं आपका ये मंथ कैश फ्लो क्या है, ये मंथ टर्नओवर क्या है, नेक्स्ट मंथ का प्लान क्या है, यू शुड नो इट टिप्स पे, एंड राइटिंग में होना चाहिए, तो आप मेरे लिए सक्सेसफुल हो। मैं एंटरप्रेन्योर को पूछूं मेरे, और उसने तथप कर दिया, उसको मेरी तरफ से फटका जाता है। We are very strict. तुमको डेटा नहीं मालूम, तुम धंधा क्या लेके जाओगे? So I work only 1 year on my business, but I know all my numbers. Okay, I have retail chain stores जो मैंने फॉर्म किए, I have a factory, I have my consulting business, I have my fundraising business. Consulting business में मैं 4-5 घंटा डालता हूँ, बाकी सब बिजनेस में महीने का 2 घंटा, महीने का, but I know the data. और इसके लिए my team system is able to work. अगर मैं नहीं रहता तो मैं लॉस में, मैं बर्बाद हो जाता। So टीम भी है, but सिस्टम। तो बिगेस्ट मिस्टेक, फर्स्ट दैट डेटा नहीं है। सेकेंड मिस्टेक कि लोग है ना थोड़े ग्रेडी और कंफर्टेबल हो जाते हैं। जैसे ये मुर्गी सोने का अंडा देती है ना, जो मुर्गी काट डालते हैं। कहने का मतलब बिजनेस इज गिविंग गुड प्रॉफिट, पूरा का पूरा प्रॉफिट खा जाते हैं। दे डोंट रीइन्वेस्ट। कभी कभी आपको लॉस करके आपके सेविंग में से भी बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नहीं करते। 30,000 का आदमी रखो, चरिया हो गया है 30,000 का आदमी। सर 2 लाख का सॉफ्टवेयर डालो, सर 50,000 के एजेंसी रखो, सर इंस्टाग्राम में स्पेंड करो, नहीं कर, दे डोंट वांट टू रीइन्वेस्ट इन द बिजनेस। वो गाय माँ जो आपको रोज दूध पिला रही है, उसके लिए अच्छे क्वालिटी का चारा तो लाओ। ये बिजनेस आपकी माँ है, आपको कैश फ्लो प्रॉफिट दे रही है, उसको अच्छा इनपुट तो दो। वेरी नाइस। नहीं देते लोग। एंड थर्ड बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, जो स्टोरी का हीरो है वही विलन बन जाता है। स्टोरी का हीरो मैं हूँ, मैंने धंधा स्टार्ट किया, मेहनत से हासिल किया, धंधे को 1 करोड़ पे लेके आया। Now it is not my cup of tea. Starting, managing and scaling, ये 3 अलग स्किल्स है। तीनों एक आदमी नहीं कर सकता। For example, Sachin Tendulkar cannot ball fast. Yes. And Bumrah cannot hit sixes on every ball. Need a team, yes. You need a team with special skills. तो मेरा काम है बैटिंग करना, स्टार्टिंग करना। Now I need to delegate. हम ट्रस्ट नहीं करते, सब मैं ही करूंगा। यानी मैं ही हूँ, मैं ही हीरो, मैं ही विलेन, मैं ही डायरेक्टर, मैं प्रोड्यूसर। नो, यू हैव टू ट्रस्ट। फिर बाद में बोलते हैं कि पहले तो इतना चल रहा था, अब वो स्टेगनेंट हो गया है या नीचे आ गया, चल नहीं रहा है। ऐसे बहुत क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास वास्तु के लिए। आपको भी पता है मैम, हर एक इंसान का अच्छा और बुरा समय आता है। यस डेफिनेटली। हाँ,
तो बी स्मार्ट और 3 जन को इन्वॉल्व करो, किसी ना किसी का अच्छा समय आपको खींच लेगा। बट आप अपने आप पे ही बैटिंग करोगे तो यू आर बिहेविंग लाइक सचिन तेंदुलकर ऑफ 90s। सचिन का गलती नहीं है, बाकी लोग कोई तैयार नहीं था, तो सचिन खेलेगा तो हम मैच जीतेंगे। बट आज की क्रिकेट टीम देखो, कोहली नहीं खेला तो शर्मा खेलेगा, रोहित शर्मा नहीं खेला तो और कोई खेलेगा, और वी हैव मल्टीपल लीडर्स। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक, इज लोग अपने आप को हीरो बनाते हैं, ये होल्ड नहीं छोड़ते ना, तो वो होल्ड छोड़ना बहुत जरूरी है। Yes. That's wonderful. Now I'm giving a lot of enthusiasm for my business also, honestly speaking. But yes, data is really important. Once you should have that, and I always that learned from my father and from my husband also. You should know what is going to be for another 2 years. You should have that in your hand, on your paper. कि 2 साल तक आप क्या करने वाले हो, नहीं तो आपको पता हो. So though I'm not ready for 2 years, but yes, definitely now I will be after talking to you. So share some more practical experience where people can get to know. क्योंकि हम बातें सुनते हैं, हम वीडियो सुनते हैं, हम रील सुनते हैं, पॉडकास्ट भी बहुत सारे सुनते हैं और आज भी ये लोग सुनेंगे। बट ऐसी कुछ चीज जो बहुत ही एक जनरल लोग, मैंने शायद जो बिगनिंग की थी फॉर 30 लाख, मुझे शायद वो 10-12 लाख से शुरू करनी चाहिए थी, फॉर पीपल एक्चुअली हु आर स्टक इन देयर सैलरीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई एम कमिंग बैक टू द जनरल, फॉर द जनरल पीपल, आप उनके लिए कुछ ऐसे लाइव एग्जांपल्स दीजिए जो दे शुड लर्न समथिंग। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड कि योर सैलरी इज नॉट द प्रॉब्लम, यस, योर सेविंग्स इज द प्रॉब्लम, आपकी लाइफस्टाइल एक प्रॉब्लम है। यस, अगर क्लासिकल एग्जांपल, वेलुमनी साहब का नाम सुना है? जी, फाउंडर ऑफ थेरोकेयर, सोल्ड हिज कंपनी टू फार्मेसी फॉर thousands of crores। ठीक है, वो कोई कंपनी में नौकरी कर रहे थे, उनकी सैलरी ठीक ठाक थी, बट जिस दिन उन्होंने डिसाइड किया टू क्विट, ही कुड क्विट क्योंकि उनके पास सेविंग्स थी, और उनके पास कोई ईएमआई नहीं था। ही यूज्ड टू स्टे इन 2 BHK घर, बहुत सिंपल, फालतू खर्चे नहीं। उनके कलीग्स हैड मोर सैलरी, पर उनके और ज्यादा बड़े घर थे, ईएमआई थी, दे कुडंट कम जॉइन हिम। आज वो कहाँ पे? सो इवन इफ यू हैव 6 lakhs 8 lakhs, आप अपने स्किल पे, नेटवर्क पे और सेविंग्स पे काम करो। SNS, you have skills, you have network and you have savings, you can do any business. अब whenever you want to start business, I've already covered, मैं और एक रिकैप करता हूँ। Proof of concept, get 30 paying customers, फ्री दो, सैंपल दो, दिल जीतो और फिर पैसे चार्ज करो। आप वास्तु कर रहे हो, कोई न्यूमरोलॉजी कर रहा है, कोई डाइट कर रहा है, कोई हेयर ऑयल बना रहा है, बहुत छोटे छोटे बिजनेस घर बैठे बैठे आप कर सकते हो। जी। ओके, यू डोंट नीड टू सेट अप अ बिग फैक्ट्री। एंड सर्विस बिजनेस तो ऐसे भी आप कर सकते हो, कंसल्टिंग है, डिजिटल है, सेल्स है। तो आप पहले 10 जन को फ्री कराओ, गेट फीडबैक, इम्प्रूव योरसेल्फ, और 10 जन को फ्री करो, फीडबैक, देन स्टार्ट पेइंग चार्जिंग। जब आपके पास 30 पेइंग कस्टमर्स है, यू हैव अ बिजनेस। अब नाउ यू हैव टू स्केल। अब स्केल करने के लिए या तो आप फ्रेंड्स फैमिली से बोरो करो, आई एम गिविंग यू कंप्लीट रोड मैप। यस, आप फ्रेंड फैमिली से बोरो करो, या यू टेक लोन्स। और अगर आपके पास लोन लेने के लिए कोई कोलैटरल, कोई सिक्योरिटी नहीं है, घर नहीं है, ज्वेलरी नहीं है, अप्रोच मोदी जी। PM मुद्रा स्कीम gives you 10 lakh rupees loan without any collateral, any security. That's nice. 10 lakh is a good start. उसके आगे अगर आपके पास स्टार्टअप है with innovation और proof of concept है, निधि स्टार्टअप स्कीम गवर्नमेंट का है, it gives you 50 lakh rupees funding. It's not a loan. 50 लाख रुपया सीड फंड ले लो, that's it. Nice. 50 lakh is a good amount. Very good amount for the startup. Yeah. अगर आपकी कंपनी में टेक है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, वहां पे आपको मेंटर्स मिलेंगे, ऑफिस मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको IP लॉयर्स, मार्केटिंग वाले मिलेंगे, और 1 करोड़ का ग्रांट मिलेगा। 1 करोड़, गुड, क्वाइट गुड। अगर आपको बड़ा फैक्ट्री डालना है, अब आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड है, यू स्टार्टेड विद 10 lakhs, नाउ यू गोइंग टू 1 crore, अब बड़ा फैक्ट्री डालना है, गवर्नमेंट आपको 50 करोड़ की सब्सिडी दे रहा है, CGT MSE सिडबी का, तो गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट। बैंक लोन्स आप ले सकते हो, आप एंजल इन्वेस्टर्स के साथ आ सकते हो, बट वो कब पैसे डालेंगे? जब आपके पास प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है और आपके पास स्किल्स है, नेटवर्क है, और कुछ वाव फैक्टर, कुछ प्लानिंग है, कुछ डेटा है, एंड यू हैव टू प्रूव इट टू मी कि यू हैव सो मेनी कस्टमर्स, सो मेनी एम्प्लॉइज, दिस योर बिजनेस प्लान। दो क्या करते हैं, रील देखेंगे, सर लोन नहीं मिल रहा, अरे तो स्टार्ट तो कर। अच्छा, द बेस्ट सोर्स ऑफ लोन इज योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड फैंस। इफ दे विल नॉट गिव यू 5 lakh rupees, व्हाई विल आउटसाइडर गिव यू 50 lakhs? यस, भाई तुम उनको कन्विंस नहीं कर पाए कि तेरे में पोटेंशियल है, बाकी लोग क्या करेंगे?
That's nice. Even that reminded me, Nykaa Fashion की जो owner है Mrs. Nair, Yes. how she have started. Maybe she was inspired from Amazon or something, because yes, Amazon is going yes. from long, and she have not compromised in the quality, क्योंकि हमें पता है कि Nykaa पे वो original मिल जाता है. Yes, If I talk about as a woman, Sure. so और how she have started, and she did not compromise with the quality and the consistency, up to date with the market, and now where she is today. But मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, Yeah. not everyone is made out for business. Yeah, I know, of Motivational course. speakers को आप सुन रहे हो, ठीक है? उसके लिए न्यूमरोलॉजी करानी important है, to करा get to लो। know, and astrology of course. नहीं, करा लो, but Yeah. I think is please work and try to do part time. Hmm. And अगर आपको लगता है कि आप वो रिस्क को हेडेक नहीं ले सकते, देखो it sounds so cool कि मैं अपना खुद का बॉस हूँ, Yes. 5 तारीख को पगार देना है, I know. वेंडर्स को चुकाना है, हाँ. समाज में क्या मूड है, it has so much pressure. It's not easy. It's not easy. And globally, सिर्फ इंडिया नहीं, सक्सेस रेट is between 90 to 95%. Yes. It shows कि भाई it is not easy. तो प्लीज ये भेड़ चाल में मत जाओ. Yes. But luckily now a new economy is coming, which is called as a freelancer economy, the part-time economy, the creator economy. इसका फायदा लो. I believe you can be a great part-time economy. एक एग्जांपल दे रहा हूँ. Yeah. आप 3 घंटा घर का ध्यान रख सकते हो, 3 घंटा सोशल मीडिया ऑनलाइन कंसल्टिंग कर सकते हो, और 3 घंटा आप अपना रीडिंग कर सकते हो. There are a lot of people. There are a lot of things that people can start ये with. फ्लेक्सिबिलिटी आपको ये जमाना देता है, तो करिए आप. So that was nice way we are moving on. और एक और चीज़ हम सुनते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते भी हैं, कि our business partners should be like our friends. We should make them, उनके साथ एक relationship बनाना चाहिए. We should not take it just as a customer. उनको as a partner we should go ahead with them. बिल्कुल, ये mindset है. Yes. कि you are doing business not just for you. Yes. ये mindset बहुत गलत है. Like I said, sharing. You are doing business first of all to create value for your customers. कि आपके प्रोडक्ट सर्विस से उनका प्रॉब्लम या उनका एक्सपीरियंस इंप्रूव होना चाहिए. यू आर डूइंग बिजनेस फॉर योर टीम मेंबर्स कि उनको ग्रो करे. यू आर डूइंग बिजनेस फॉर योर वेंडर्स कि उनको रिस्पेक्ट मिले. यू आर डूइंग बिजनेस फॉर योर इन्वेस्टर्स कि उनको रिटर्न मिले. जी. तो बिजनेस आप आपके लिए नहीं कर रहे हो. बिजनेस जब आप सबके लिए करते हो तो मोदी जी का टैगलाइन रहता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तब बिजनेस ग्रो होता है. बिजनेस इज नॉट अ सोलो पर्सन की. या बट इसमें बहुत ज्यादा, अगेन आपने पहले भी मेंशन किया, सेल्फिशनेस, ग्रीडीनेस आ जाती है कि मुझे तो अपना ये सेट ऑफ टारगेट पूरा करना है, उसके बाद माय ड्यूटी इज ओवर. बट पीपल समटाइम्स पीपल डोंट थिंक अबाउट फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव कि अगर मैं उसकी जगह होऊंगा, अगर मुझे ऐसी सर्विसेज कॉन्टिन्यूसली मिलती रहेंगी अपार्ट फ्रॉम कंप्लीटिंग माई प्रोजेक्ट, तो व्हाट डू आई फील? सो व्हाट डू यू वांट टू से टू द पीपल? आई थिंक बिजनेस में एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट. यस. रतन टाटा बहुत कम लोग बन सकते हैं. I can Okay, understand. so I think if you provide value, business will come to you. If you don't provide value, you cut corners. आज नहीं तो कल आपकी एनर्जी डाउन होगी, डाउनफॉल आएगा, और तभी वो सब अटैक करेंगे. जब आपका इक्का चल रहा है तब सब चुप बैठेंगे, पर जब डाउनफॉल आता है तब सब अटैक करते हैं. Yeah, I know. And everybody want to be a business tycoon today. Everybody wants to be. I think stupidity है. Not everyone is meant for 1,000 crores. Yeah, I know. And understand. Neetu ji, wealth का definition is not just money. Yes. Wealth is having good health. Wealth is having a loving family. Wealth is having customers who love you. Wealth is having some spiritual energy. तो balanced wealth is more important. पैसा लेके क्या करोगे? थोड़ी आप लेके जाओगे. ये तो है, बट इतना सब बैलेंस, सॉरी टू से, बट हम पढ़ते हैं, सुनते हैं तो अच्छा लगता है, बट व्हेन ऑन द प्रैक्टिकल ग्राउंड कुछ ना कुछ चीजें तो डिस्टर्ब हमारे आसपास होती ही हैं. व्हेन यू हैव टू रीच टू दैट लेवल, कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है, बिना कॉम्प्रोमाइज के नहीं होता. लाइक यू वर टेलिंग, शाहरुख खान अगर 16 घंटे काम कर रहा है 24 आवर्स में से, सो ऐसे ही थोड़ा फैमिली भी, बट फैमिली समझती है ना, सपोर्ट करती है. सपोर्ट आजकल इंस्टाग्राम रील्स देख के वाइफ हस्बैंड को चिल्लाते, तुम टाइम नहीं देते, तुम टाइम नहीं देते, और जब वो टाइम देता है तो तुम खर्चे के लिए पैसे नहीं देते. भाई तू चूज कर ले, भाई पैसा चाहिए या टाइम चाहिए, और दोनों चाहिए तो वर्कआउट. इट इज नॉट गोइंग टू बी अ फॉर्मूला कि आप रोज मुझे 2 घंटा दो. नॉट पॉसिबल. देयर आर सैक्रिफाइसेस टू बी मेड. बट आप ये बोल सकते हो साल का 2 वेकेशन करते हैं, एक 3 दिन का, एक 10 दिन का, उसमें प्लीज आप मुझे टाइम दो. एक काम करते हैं, हर 15 दिन में एक डेट नाइट मूवी नाइट रखते हैं. Do something which is feasible, so your man or your home enjoys it. Yes. जिस Instagram reel में देखे work life balance is the biggest scam of all. Actually. सबसे बड़ा scam है. Not possible. Yeah. अगर आपको work life balance चाहिए तो don't expect to earn crore rupees, don't expect to have a million followers. It is not possible. आप न्यूमरोलॉजी भी करा लो, वास्तु भी करा लो, तो भी नहीं होने वाला. Great. चलो एक क्वेश्चन, क्विक क्वेश्चन पूछती हूँ कि think about this is the last day of your life. So what you'll do? As a business. As a business? As a business entrepreneur. As a business entrepreneur, I will already have created a lot of leaders. तो मैं उनको बुलाऊंगा. I'll tell them कि ये विजन है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेस्ट ऑफ लक करूंगा.
आई विल शेयर माई फाइनेंशियल शेयरिंग प्लान, जो भी मेरा विल और रहेगा वो मेरे ट्रस्टेड लोगों के साथ शेयर करूंगा. एंड आई विल स्पेंड हाफ डे जो भी है थैंकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ माई लाइफ, वो रहेंगे. एंड देन हाफ डे आई विल बी इन साइलेंस बस. वाओ, वंडरफुल. सो मैं इसको ऐसे लेती हूँ, डू यू आल्सो बिलीव इन न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी? आप तो खुद ही करते हो ये. सो मैं इसको बहुत बिजनेस न्यूमरोलॉजी की मैं बात करती हूँ, तो मैं इसको बहुत ऐसे लेती हूँ कि थिंक अबाउट दिस इज योर लास्ट डे ऑफ योर लाइफ. I take it as that way to my, convey to my clients कि सोचो आज आपका लास्ट डे है, what all you have to do, क्योंकि क्या अच्छा इसको कल कर लेंगे, उसको परसों कर लेंगे, नहीं इसका सही टाइम नहीं है, आज मूड अच्छा नहीं है, लॉट ऑफ बहाने, प्रोकास्टिनेशन, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं. सो ऐसे कि आज आपका लास्ट डे है, बताओ आपको क्या क्या करना है. सो ये वाली एनर्जी आई थिंक उनके पास जा रही होगी. सो डू यू सजेस्ट योर क्लाइंट्स कि आप अपने ये न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी से अपनी चीज़ें अलाइन कराओ? हाउ डू यू सजेस्ट देम? आई टेल देम देखो आजकल हम इंस्टाग्राम पे इतना कुछ देख रहे हैं, कुछ सही है, कुछ एब्सोल्युटली नॉनसेंस भी है, बट आपके ब्रेन में गया है, वेदर यू बिलीव इट और नॉट, कहीं ना कहीं वो आपको टैग करेगा. यस इट इज. फिर 7.5 चल रहा है, मेरा मोबाइल नंबर का टोटल 8 है, शनि खराब है, सब चलता है. यस. तो आप ऑलरेडी कंफ्यूज में हो. पॉइंट नंबर 2, I have seen in my own life energy plays a good role, but it is a 20-30% role, not a 100% role. कर्म और ब्लेसिंग स्कोर है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए थोड़ा एनर्जी मिल जाता है. जैसे राम भगवान को वनवास जाना तय था, पर वो वनवास के टाइम पे उनका कजिन भाई लक्ष्मण साथ में आ रहा है, सपोर्ट हनुमान जी आ रहे हैं, उनको लोग सामने से सपोर्ट करें, तो एक हल्का सपोर्टिंग एनवायरनमेंट मिल जाए. एग्जाम देना ही है, परीक्षा देना है, बट सपोर्ट मिल जाए, वो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु से आता है. एंड आई थिंक आई हैव सीन इट वर्क. आई हैव डन द वास्तु ऑफ माय होम एंड ऑफिस 2 साल पहले. आई हैव सीन द चेंज. ये पहना है, देयर इज अ लिंक, जिनको पता है देयर इज अ लिंक, लॉजिक है, मुझे अच्छा भी लगता है. और आई एम नॉट अ ब्लाइंड फॉलोअर. मैं ये नहीं बोलता कि ये पहनने से मेरा नसीब खुला है. किसी ने बोला माय मदर सेट कर लो, मैंने कर लिया, मुझे रिजल्ट दिखा, बट मेरे कर्म, मेरे दुआ और मेरी टीम की ये मेहनत है. दिस इज एक्टेड एज अ बूस्टर. एक एग्जांपल दे रहा हूं, बूस्टर. यस. तो आप कोई अच्छे एथिकल लोग को कंसल्ट कर लो. आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है, घड़ी चेंज करना है, लोगो चेंज करना है, एक बार करा लो. आपको कोई स्टोन पहनना है, कोई रुद्राक्ष पहनना है, कोई पूजा पाठ कराने, करा लो. आप एक डेली रिचुअल पूछ लो कि मैं कौन से भगवान की आराधना करूं, मैं क्या दान पुण्य करूं, एंड देन स्टॉप. मैं बोल रहा हूँ क्या होता है, देयर इज अ नेवर एंडिंग साइंस. आप बहुत अच्छे हो, लेकिन कुछ लोग इतना डरा के रखते हैं कि अब तुम्हारा ये आया है, अब तो इट्स नेवर एंडिंग साइंस. यानी कुछ लोग तो मैं ऐसे देखता हूँ कि वो मंडे को हम क्रीम शर्ट ही पहनेंगे सर, ट्यूसडे को हम लाल शर्ट ही पहनेंगे, वेडनेसडे को सर ग्रीन शर्ट ही पहनेंगे, सैटरडे को डील साइन ही नहीं करेंगे. तो सुपरस्टिशन हो जाता है फिर. नेवर एंडिंग साइंस. और डर खत्म ही नहीं होता. आप इमेजिन करो, एस्ट्रोलॉजी में इट इज नॉट जस्ट वन चार्ट. There are so many charts. It is not just 12 houses. There are 27 nakshatras, 4 pads. बहुत never ending है. वास्तु में भी अगर आप deep में जाओगे तो you follow महावास्तु के क्या? I follow वास्तु only. वास्तु शास्त्र. वास्तु शास्त्र. अगर आप महावास्तु का एक देखते हो तो इतने सारे जोन्स है. हर जोन्स के देवता है. हर देवता का फेवरेट फूड है. हर फेवरेट कलर है. तो let the expert tell you 3 or 4 things. आपकी एनर्जी को बूस्ट कर लो और आप काम करा लो. Exactly. जैसे हम यूजुअली कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट साउथ, यू आर एक्सपर्ट, तो डेफिनेटली करा लो. मैं आपसे पूछना चाहूंगा फॉर आवर कॉमन व्यूअर्स कि आप एक हाथ बिजनेस का केस स्टडी बोल दो जहाँ पे आपके थ्रू न्यूमरोलॉजी वास्तु आपने क्या सजेस्ट किया, क्या प्रॉब्लम था, क्या सजेस्ट किया, क्या आउटकम आया. एक हाथ बोल दो, फिर एक हाथ मैं भी बोल दूंगा. या श्योर. सो एक फैक्ट्री थी, एक फैक्ट्री का प्रेमिसेस था. वहां पे क्या हुआ कि बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, दे वर गोइंग स्मूथ. और सडनली क्या हुआ कि अब क्योंकि अच्छा बिजनेस आ गया तो मटेरियल रेडी होके दे हैव स्टार्ट प्लेसिंग आउट ऑन द सेम प्लेस, और वो भर गया तो दूसरी जगह पे उन्होंने रखना शुरू कर दिया. जो दूसरी जगह रखी दैट वाज साउथ वेस्ट डायरेक्शन. सिंस यू आर अवेयर ऑफ दैट्स डिस्पोजेबल है. अब वहां रख दी तो अचानक से चीजें बंद हो गई. पहले वाला चला गया, वहां जो पड़े हैं वो कुछ रुक गए, जो अगर जा रहे हैं तो उसमें कंप्लेन आ गई, क्वालिटी कंप्लेन आ गई, और वो वापस आना शुरू हो गया. दिस सेड कि नहीं तुझे एक बार आप आके देखो. सो उसका जब वास्तु किया और वहाँ की चीज़ें देखी तो ज़्यादा, अब क्या होता है एक बार जब डंप होना शुरू हो जाए तो हमें पता ही नहीं है कि वो वहाँ डंप होता वो चला गया. मैंने कहा सबसे पहले यहाँ से चीज़ें हटाओ. ऑफकोर्स जो रेमेडीज थी, कुछ वॉशरूम की चीज़ें थी वो करवाई, और उनका जो नेम प्लेट था वो नॉर्थ वेस्ट में रखवा दिया, अट्रैक्शन वैली में नेम प्लेट लगवा दिया. सामान उठा के नॉर्थ वेस्ट में रखवा दिया. विद इन अ वीक
आफ्टर डूइंग द रेमेडीज विद इन अ वीक वो सब कुछ चला गया एंड नो कंप्लेंट्स। और उनका नेक्स्ट कॉल जो मेरे पास आया आफ्टर आई थिंक 35 days और समथिंग कि मैम काम इतना बढ़ गया, बंदे नहीं है, अब नेक्स्ट रेमेडीज बताओ। यू नो दैट हैपेंड। बंदे के लिए क्या रेमेडीज बताओ, ये सबका मेन पॉइंट है। बंदे के लिए तो क्या होता है ना कि यू हैव टू चेक अदर एरिया कि यू नो क्या किस वजह से आ रहा है। कई बार ना अपनी मोनोपोली बन गई थी उनके फैक्ट्री में, जो मेजर प्रॉब्लम थी ना, एक दूसरे को भड़काना कि काम आ गया, हम लेट आज रुक रहे हैं, हमें पैसे कम मिल रहे हैं। तो उसको बोला भाई आप एम्प्लॉय को खुश रखो, इन्हें मीठा मीठा खिलाया करो रेगुलरली, वो खुश रहे। और इनमें ना एम्प्लॉयज ना आपस में ज्यादा मिलने नहीं चाहिए, सॉरी टू से, बट एम्प्लॉयज ज्यादा मिक्स हो जाते हैं तो काम नहीं निकल पाता। उनमें थोड़ी थोड़ी लड़ाई और वो थोड़ी नाराजगी चलते रहनी चाहिए, तब काम चलता रहता है। मैंने ऐसा ही प्रैक्टिकली देखा है फैक्ट्रीज में, या ऑन द लेबर क्लास। ठीक है, बिल्कुल आप राइट हो। तो आपने एक लेसन सीखा कि अगर आपके घर में झगड़ा है और आपको वाइफ बहुत सता रही है तो वाइफ का फोटो साउथ वेस्ट पे डाल दो। नो, बिल्कुल भी नहीं। डिस्पोजल हो जाए। नो वो हेल्थ पे आ जाएगा सर। So it works, okay? Please work. It absolutely works. तो वहाँ पे आप कचरा जोन या बाथरूम है वो सबसे बेस्ट है साउथ वेस्ट पे। What I've seen for some entrepreneurs is जो बिजनेस में जिनको रेफरल चाहिए, आप ईस्ट स्ट्रॉन्ग कर दो, वहाँ पे प्लांट्स लगा दो, सूर्य लगा दो, इम्पैक्ट आता है। बट मैं थोड़ा उसको फाइन ट्यून करता हूँ। व्हाट आई सी इज, एक ही बार आप पहले कुंडली देख लो कि कौन सा ग्रह स्ट्रॉन्ग है, किसकी दशा चालू है, ओके। सेकंड, उसके बेसिस पे वास्तु देख लो, उसके बेसिस नंबर देख लो, आप तीनों को कंबाइन करते हो रिजल्ट आता है। आई गिव यू वन सिंपल केस स्टडी। प्लीज। एक क्लाइंट था जिसका बिजनेस ही नहीं बढ़ रहा था, पैसे बहुत स्टक थे, और उसकी चल रही थी केतु की दशा। केतु की दशा यूजुअली ऐसे भी डिटैच कराता है, पर केतु की दशा में हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़ है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में गड़बड़ है, तो हेल्थ भी डिग्रेड होता है, अपॉर्चुनिटी खराब होता है। तो आप एक ब्लू टेपिंग है, वाटर फाउंटेन है, वो करा दिया। फिर मेरा एक प्रिंसिपल है कि इन जनरल वेदर लाइक इट और नॉट, बिजनेसमैन के लिए ईस्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। थोड़े प्लांट्स वांस सन वहां पे हमने बोल दिए। सबसे फेवरेट जोन मेरा है 135 डिग्री साउथ ईस्ट, वहां पे 24/7 घी का दिया, अग्निकोल कि एक लक्ष्मी माँ वहां पे एक्टिव हो जाए। WSW सेविंग जोन है, वहां पे हमने गोल्डन हॉर्सेस रख दिए, वहां पे सेविंग्स गोल्ड कॉइन रख दिया। और नॉर्थ में मैं वाटर फाउंटेन हो सकता तो लगाता ही हूँ। पर जो उनकी केतु की दशा थी, तो स्ट्रे डॉग्स को खिलाना, घर में 3 स्ट्रे डॉग्स यानी ब्लैक डॉग्स की फोटो रखना, वो चैरिटी ब्लैंकेट की चैरिटी करना, ये हमने रिकमेंड किया। प्लस गणपति का आराधना, क्योंकि वहां पे उनको वो शूट होता है नक्षत्र के हिसाब से, एंड केतु है तो गणपति विल ऑलवेज हेल्प। यस, 45 days इट्स सॉल्व्ड, इट इज सॉल्व्ड। तो आई एम टेलिंग यू दिस केस स्टडीज हेल्प। लेकिन मैंने उसको बोला दोबारा मत पूछना, कर ले फिर एक्सेप्ट कर ले, बिकॉज़ ये नेवर एंडिंग साइंस है। आप एथिकल हो, आप ट्रांसपोर्ट, देयर आर पीपल देयर जो डरा रहे हैं, वो डरा रहे हैं, और आदमी फिर दिन रात यही सोचता है कि मैं ये करूं, भाई कर्म भी कर ले। और डरना क्यों होता है? व्हेन यू आर लिसनिंग टू 10 पीपल, और सबकी स्टडी अलग है। देखो, किसी की कोई बुराई नहीं है, हर एक ने अपने अच्छे से, अपने गुरु से अच्छा ही सीखा होगा। आज यू आर टेलिंग वेरी वेल, यू आर सेइंग एस्ट्रोलॉजी मुझे और वास्तु किसने सिखाया रहेगा? कैन यू गेस? I don't know, please. Self-learned. Wow. So I am blessed by Saraswati Ma. That's nice. So I can learn very very fast. मेरे पास 16 डिग्रीज है मैम, एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदा, एंड मुझे ये लगता है कि आपके पास एक गुरु होना चाहिए और आप एक्सपर्ट्स को बिलीव करो। तो हियर इज अ गिफ्ट आई वुड लाइक टू गिव योर ऑडियंस। अगर आप चाहते हो कि एक बिजनेस मेंटर आपके साथ 24/7 365 है, पॉसिबल तो नहीं है, यू कांट कीप कॉलिंग मी ऑल द टाइम, आई हैव लॉट ऑफ वर्क, बट अगर आप चाहते हो बसे सर जैसा मेंटर आपके साथ रहे, आप भी चाहोगे कि एक अच्छा आदमी रहे, सर जीएसटी सर्टिफिकेट कब लेना है, सर मार्केटिंग कैसे करना है, सर सिस्टम कौन सा डालूं, ऑल राउंडर काइंड ऑफ। तो मैंने मेरा एआई बनाया है, आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड माय एआई which has 15 years of my experience, client notes, IPO valuation certificates, websites, schemes, सब, और वो मेरे स्टाइल से ही बोलेगा डेटा के साथ। तो आप उससे फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हो और वो बेसिक आपको गाइड करेगा। एंड आई एम गोइंग टू कीप इट फ्री बिकॉज आई वांट कि हर छोटा एंटरप्रेन्योर किसी को बिना पैसा दे एटलीस्ट स्टार्ट तो करे, Very nice. फिर आगे देख लेंगे। तो ये गिफ्ट आई विल गिव यू द लिंक, आप अपने यूएस से शेयर कर दें। Thank you so much, and we'll add up that link in the podcast so that everybody can use it, है ना? That's a wonderful. मेरा तो मन कर रहा है, मुझे और questions याद आए और मैं पूछती रहूं। Share some other example, any end of the thing. मैं क्योंकि आपके ऑडियंस न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो, वास्तु के, मैं तो और अब मैंने क्या चेंजेस किया मैं आपको बताता हूँ। लाइक यू मस्ट हैव गेस्ड, मेरा बुध गुरु ठीक ठाक है, तो एक चीज होता था कि आई नेवर यूज्ड टू केयर फॉर मनी।
तो कहीं नहीं कि वो मनी की प्रैक्टिकलिटी भी आना बहुत वो जरूरी तो है। बाय प्रोडक्ट है, मनी आ जाता है। हाँ, बट कभी ना कभी यू नीड टू कैलकुलेट। यस। तो एक जन आए जिन्होंने वास्तु मेरे लाइफ में इंट्रोड्यूस किया, चारुबेन मिस्त्री फ्रॉम सूरत। मैं उन्हें मेरा गुरु मानता हूँ जी। कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मेरे लाइफ में। उन्होंने बोला बसेश तेरा वेस्ट एकदम बेकार है, कितना भी मेहनत कर ले एक्यूमुलेट नहीं होगा, मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो वेस्ट जोन में उन्होंने कुछ चेंजेस करा, ईस्ट में सूर्य लगा दिया, दैट्स इट। और वो दिन है और आज का दिन है, नॉन स्टॉप पॉडकास्ट, नॉन स्टॉप बिजनेस है, इट हैज वर्कड। फिर उन्होंने बोला बसेश तेरे स्पीच को, क्योंकि गुरु अच्छा है और स्पीच को और इन्फ्लुएंशियल करना है, तो यहाँ पे गोल्ड पहन ले। मेरे गुरु ने बोला, मैंने पहन लिया, दिमाग नहीं लगाया, इट हैज हेल्पिंग मी, तो आई एम कंटिन्यूइंग डूइंग इट। तो इट हैज, मैं सबसे बेस्ट अपना ही एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैंने अपने आप पे हल्का एक्सपेरिमेंट किया, इट हैज वर्कड। बट कभी कभी मन में आता है कि और चेंजेस करो, तो मैं चारों को कॉल करता हूँ, बोलते बसेश भाई नो नॉनसेंस, बहुत हो गया, बस और कुछ नहीं करना है, अब आप कर्म करो। तो यू नीड टू हैव अ जेन्युइन एडवाइजर। आप फोकस करो, मेहनत करो, दुआ कमाओ, आपका ग्रो हो जाएगा। एंड आई वांट टू से लास्ट मैसेज, ये ऐसा गोल्डन एज है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको टीम मिल जाएगा, फंड्स मिल जाएगा, आपको सब हेल्प, मेरा एआई मेंटोर मिल गया फ्री ऑफ कॉस्ट। एक ही चीज की कमी है, वो है स्किल और डिसिप्लिन, वो आपको लाना है। हैव द हंगर, हैव द स्पार्क, हैव द डिसिप्लिन, यू कैन डेफिनेटली डू वेल इन बिजनेस। वेरी वेल, वेरी वेल। और चीजें अलाइन करके तो डेफिनेटली रिजल्ट हमें मिलता ही मिलता है, चाहे वो आप नेम नंबर है, सिंस न्यूमरोलॉजी में मेन तो नेम नंबर रहता है, और बिजनेस नंबर, व्हेन इट्स अलाइन। एक रील के लिए मैं काटूंगा हक से। देखो मैं एक हक मानता हूँ कि ये रील जो भी देख रहा है और कमेंट करेगा ब्लेसिंग्स, कोई भी 3 लकी विनर्स को मैं सिलेक्ट करूंगा जिनका न्यूमरोलॉजी वास्तु बेसिक रीडिंग नीतू मैम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। डेफिनेटली ग्रेटिट्यूड। एंड वाइसा वर्सा, मेरा एआई टूल आप सभी के लिए फ्री है, प्लीज यूज इट इन ग्रो बिजनेस। यस, विल डू डेफिनेटली। तो ये तो अमेजिंग अमेजिंग, और अब आपके एआई से मिलना पड़ेगा बाकी क्वेश्चंस के लिए, है ना। एंड थैंक यू सो मच, इट वाज रियली थ्रिलिंग एंड वंडरफुल वंडरफुल टॉकिंग टू यू। और मुझे लगता है देयर बैक ऑफ द माइंड इतने सारे और क्वेश्चंस हैं, सो आई एम मैनिफेस्टिंग दैट मे बी 20% ऑफ पार्ट वाला यूनिवर्स में, एंड आई विल डू द एफर्ट्स and we'll meet up again. बिल्कुल क्वेश्चंस डालिए और आप लिखिए पार्ट 2। अगर बहुत लोग पार्ट 2 लिखते तो हम पार्ट 2 के लिए जरूर जल्दी मिलेंगे। Definitely. Thank you so much for your wonderful time and coming on my show. Thank you. Love and blessings. Take care.